आरटीजे के डीन यानी डाउनी को चेंज करके मार्वल वालों ने डूम कर ही दिया। हाँ भाई, हम सब के सामने ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि एमसीयू में आरटीजे वापस आ रहे हैं, बट नॉट एज आयरन मैन बल्कि एज डॉक्टर डूम। कॉमिक कॉन में हमें ये बात पता चली। इसके साथ साथ हमें और भी कई सारे न्यूज एमसीयू के फ्यूचर से रिलेटेड इसमें मिली है, और इन सारे न्यूज के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉलिड सागा एंड गेट रेडी टू एक्सप्लोर विद अस। सबसे पहले हमें कॉमिक कॉन में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक नया फुटेज दिखाया गया, जिसमें कि जनरल रॉस व्हाइट हाउस के सामने एक स्पीच दे रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं सेलेस्टियल्स आर मेड ऑफ एडमेंटियम, और एमसीयू में अभी सेलेस्टियल है तैमुद, जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे रॉस का इशारा तैमुद के तरफ ही है कि उसकी बॉडी एडमेंटियम से बनी हुई है, यानी कि अब अर्थ पे एडमेंटियम मौजूद है, और इसी के साथ हमें एमसीयू में एडमेंटियम भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो भाई, जैसा हम सब ने प्रेडिक्ट किया था, इस मूवी का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स एडमेंटियम के ही पीछे रिवॉल्व करेगा कि सारी मेजर कंट्रीज इस एडमेंटियम को अपने हिस्से में लेने के लिए फाइट कर रही हैं। और इन सारी चीजों के बारे में हम अपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर वाले ब्रेकडाउन के वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा, तो वो चेकआउट जरूर कर लेना। इसके बाद हमें जो सीन दिखाया जाता है, उसमें जनरल रॉस व्हाइट हाउस में ही पब्लिक के सामने ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि रेड हल्क हमें इस मूवी के इनिशियल स्टेज में ही दिखाई देने वाला है, और पब्लिक को भी उनकी आइडेंटिटी पता होगी कि थंडरस रॉस ही रेड हल्क है। और इस क्लिप में हमें एक और बात पता चली कि जिनकार्लो एस्पासिटो, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि ये किसका रोल कर रहे हैं, उनका रोल भी रिवील कर दिया गया है। ये साइड विंडर का रोल कर रहे हैं। साइड विंडर कॉमिक में सरपेंट सोसाइटी का लीडर है, और इस मूवी में भी हमें जो सरपेंट सोसाइटी दिखाई देगी, उसका लीडर होने वाले हैं जिनकार्लो एस्पासिटो, यानी कि साइड विंडर। इसके बाद थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट स्टेज पे आई और अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर की, जिसमें रेड गार्डियन तो प्रॉपर अपने कॉस्ट्यूम में आए थे। हमें थंडरबोल्ट्स के टाइटल के बारे में भी बताया गया कि उसमें जो एस्ट्रिक शाइन है वो बस एक वॉल्यूम से बना हुआ सिंबल है, और ये मूवी कहीं से भी थंडरबोल्ट रॉस से कनेक्ट नहीं करती है। इसके बाद हमें इस मूवी का भी एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया, जिसमें कि वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर को एक एक करके किसी मिशन पे भेज रही है, जहाँ से दे आर नॉट सपोज्ड टू कम बैक, जिसमें हमें एंड में ये दिखाया जाता है कि थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर किसी बॉब नाम के कैरेक्टर से फाइट कर रहे हैं। अब बॉब है कौन, ये तो उन्होंने रिवील नहीं किया, बट अगर हम कॉमिक्स बुक्स को देखें तो मार्वल में बॉब नाम का सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, जो कि सेंट्री की ऑल्टर ईगो है। सेंट्री और बॉब कौन है, उनकी पावर्स क्या है और ओरिजिन क्या है, इस पे हम ऑलरेडी अपनी सेंट्री वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वो जानने के लिए वो वीडियो देख लेना। अभी पॉइंट में वापस आते हैं कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि थंडरबोल्ट्स में हमें सेंट्री देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मूवी का मेन विलेन भी हो सकता है। और फिर हमें थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम और सेंट्री में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की पूरी कास्ट सामने आई, और हमें फैंटास्टिक फोर के व्हीकल को भी रिवील किया गया। इस मूवी से रिलेटेड हमें कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाया गया, बट हाँ, एक छोटी सी क्लिप दिखाई जरूर गई है, जो कि शायद सिर्फ इस कॉमिक कॉन के लिए शूट की गई होगी, क्योंकि इस मूवी का शूट तो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। हमें इस क्लिप में दिखाया गया कि रीड रिचर्ड्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस फैंटास्टिक फोर में जो रीड रिचर्ड्स है, उसे मल्टीवर्स के बारे में ऑलरेडी पता है। कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। इस क्लिप में आगे हमें फैंटास्टिक फोर की टीम स्पेस सूट में भी दिखाई दी, जो कि एक टीज हो सकता है कि हाँ, ये लोग स्पेस में जाएंगे किसी न किसी मिशन के लिए। और एट द एंड ऑफ दिस क्लिप हमें एक विंडो दिखाया जाता है, जिसके बाहर से गैलेक्टस देख रहा होता है।
जो इस बात को कंफर्म करती है कि हाँ, इस मूवी में गैलेक्टस ही मेन विलेन होने वाला है। ऐसे तो ये मूवी 1960s में टेक प्लेस करने वाली है, बट ये क्लिप देख करके एक बात पता चल रही है कि भले ही ये मूवी 1960s में टेक प्लेस कर रही है, बट इस अर्थ का 1960s भी एक फ्यूचरिस्टिक अर्थ है। और एट लास्ट हमें इस मूवी का टाइटल भी रिवील कर दिया गया, जो कि है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप। और फिर आता है मार्वल के पैनल का एंड, जिसमें हमें सबसे पहले बताया गया कि रूसो ब्रदर्स आर बैक टू डायरेक्ट एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स 6। और रूसो ब्रदर का काम कैसा है ये हम सब जानते हैं, स्पेशली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को देखने के बाद। जिसके बाद सबसे पहले हमें ये दिखाया गया कि एवेंजर्स 5 का नया टाइटल है अवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स 6 एज इट इज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स है। और एवेंजर्स डूम्सडे का बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने रिवील किया हमारे MCU का विक्टर वॉन डूम, यानी कि डॉक्टर डूम, जो कि और कोई नहीं बल्कि है RDJ। अब भाई अगर RDJ के रिटर्न की बात करें तो मेरा रिएक्शन भी आप सब की तरह था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था। बट अगर RDJ एज डॉक्टर डूम की बात करूं तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। हाँ, RDJ के रिटर्न से तो खुश हूँ, बट क्या एज डॉक्टर डूम उतना खुश हो? तो भाई मैं इसमें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, जिसका रीजन है RDJ की लेगेसी। मार्वल में हम सब RDJ को एज आयरन मैन देखते आए हैं और उन्हीं से कनेक्टेड है, और ऐसे वैसे नहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जब ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया मार्वल में तो हम सब एक चीज जरूर चाहते थे कि RDJ का रिटर्न हो एज आयरन मैन। तो इसीलिए अब जब RDJ रिटर्न कर रहे हैं बट नॉट एज हीरो बट एज विलेन, वो भी छोटे मोटे विलेन नहीं, मार्वल का सबसे बड़ा विलेन डॉक्टर डूम, तो क्या हम फैंस उनसे उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे? बस इसी बात से मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। बाकी RDJ के रिटर्न से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट मुझे एक बात अभी भी लगती है कि मार्वल को शायद कैन के लिए किसी एक दूसरे एक्टर को रिकास्ट करके कैन वाली स्टोरी लाइन पे ही चलना चाहिए था। बाकी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रे करने वाला हूँ कि इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, तभी हम कहीं ना कहीं RDJ के उस लेगेसी को मैच कर पाएंगे। बाकी RDJ की एक्टिंग और रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन पे तो मुझे जरा सा भी शक नहीं है। अब अगर इस डॉक्टर डूम के बारे में और डिटेल में बात करें कि ये डॉक्टर डूम होगा किस यूनिवर्स का, चूँकि 616 में तो RDJ यानी कि टोनी स्टार्क आयरन मैन है, सो वो मेन MCU का तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो किस यूनिवर्स का, जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट एक पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा हो सकता है कि ये में भी हमारे सामने जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आने वाली है उस यूनिवर्स का हो, क्योंकि हमें पता है फैंटास्टिक फोर की ये वाली टीम एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 दोनों मूवी में रिटर्न करने वाली है। तो इस बात की बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर डूम उसी यूनिवर्स का हो। बट अगेन पॉसिबिलिटीज आर नेवर एंडिंग, और हमें कमिंग फ्यूचर में ये बात पता चल जाएगी कि ये डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स का है, जो कि 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और मार्वल उससे पहले से ही इस चीज का सेटअप शुरू कर देगा। एट द एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि RDJ के डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो कि उनके आयरन मैन वाले कैरेक्टर की लेगेसी को मैच कर पाए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्वल ने केवल अपने मूवीज के बारे में क्यों बात किया और अपनी सीरीज और TV शोज के बारे में बात क्यों नहीं किया, तो उसके लिए आपको 2 वीक और रुकना पड़ेगा, जो कि 2 वीक के बाद डिज्नी का D23 है और ये सारी चीज मार्वल उसमें रिवील करने वाला है। सो टिल देन लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या क्या होता है। मैंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर और सेंट्री वाले वीडियो दोनों को ही आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो वो वीडियो भी चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और RDJ के डॉक्टर डूम से रिलेटेड अपने थॉट्स को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।